परितंत्र की सेवाएं तथा उत्पाद। परितंत्र की सेवाएं प्राकृतिक पर्यावरण स्वस्थ परितंत्र से मनुष्य को विभिन्न लाभ प्राप्त होते हैं। सपोर्टिंग सहायक पोषक चक्र, पोषण चक्र, जल चक्र, मृदा निर्माण, प्रकाश संश्लेषण, प्रावधान, भोजन फाइबर जैसे बायोमास, ईंधन, स्वच्छ जल, प्राकृतिक दवाएं, सांस्कृतिक में नैतिक मूल, अस्तित्व मूल, मनोरंजन, पारिस्थितिकी स्थल और विनियमन, वायु गुणवत्ता, जल अपवर्तन, प्राकृतिक आपदा, परागण, मिलेनियम पारिस्थितिकी तंत्र मूल्यांकन में पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की निम्नलिखित श्रेणियों वर्गीकृत किया गया है। प्राकृतिक प्रावधान, विनियमन और सहायक परितंत्र के उत्पाद, इकोसिस्टम। मनुष्य द्वारा पर्यावरण परितंत्र के उत्पाद, इकोसिस्टम गुड्स। मनुष्य द्वारा उत्पाद, इकोसिस्टम गुड्स। मनुष्य द्वारा पर्यावरण से प्राप्त प्राकृतिक उत्पाद जैसे जंगली फल, मेवे, चारा, लकड़ी, खेल, प्राकृतिक फाइबर, दवाएं आदि। उदाहरण के लिए लेमन ग्रास का प्रयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिरोधी तैयार करने के लिए किया जाता है। प्राकृतिक पूंजी परितंत्र अमूल पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करता है, जैसे मैंग्रोव द्वारा ऊर्जा बाढ़ सुरक्षा। पारिस्थितिकी तंत्र मूल्यांकन, इकोसिस्टम इवोल्यूशन। किसी पारिस्थितिकी तंत्र और उनकी सेवाओं को मौजूदा मूल्य निर्दिष्ट करने वाली अंतरक्रिया, आर्थिक प्रक्रिया, नीति निर्माताओं के लिए प्रबंधन प्रभावों का मूल्यांकन करने और संभावित नीतियों के लागत लाभ विश्लेषण की तुलना करने का उपकरण। पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता का अर्थशास्त्र। The Economics of Ecosystem and Biodiversity (TEEB) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा आयोजित और भारतीय पर्यावरण अर्थशास्त्री पवन सुखदेव के नेतृत्व में इस पर विस्तृत शोध अध्ययन किया गया। इसका उद्देश्य प्राकृतिक पूंजी मूल्यांकन के लिए एक वैश्विक मानक स्थापित करना, सभी स्तरों पर निर्णय लेने में जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के मूल्यों को मुख्य धारा में लाना एवं जैव विविधता हानि की बढ़ती लागत को उजागर करना। पारिस्थितिकी तंत्र उत्पादकता से तात्पर्य उस दर से है जिस पर किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को एकत्रित, संग्रहित और स्थानांतरित किया जाता है। इसे आमतौर पर बायोमास के उत्पादन से मापा जाता है। यह प्रक्रिया किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जैसे पादप एक द्वारा एकत्रित और संग्रहित ऊर्जा को प्रकट करती है। पारिस्थितिकी तंत्र उत्पादकता को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सकल प्राथमिक उत्पादकता जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पादपों द्वारा निर्धारित कुल ऊर्जा। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता एनपीटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, पादपों द्वारा श्वसन के लिए कुछ ऊर्जा का उपयोग करने के बाद शेष बची ऊर्जा। एनपीटी बराबर जीपीपी माइनस श्वसन। उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्टिविटी, जलवायु, तापमान, सूर्य प्रकाश और जल की उपलब्धता, पोषक तत्वों की उपलब्धता, उच्च पोषक तत्व प्रायः उच्च उत्पादकता की ओर ले जाते हैं। जैव विविधता, अधिक प्रजातियों ऊर्जा के कुशल उपयोग को बढ़ावा देती है। प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्रों की उत्पादकता रैंकिंग, प्रोडक्टिविटी रैंकिंग ऑफ मेजर इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम उष्णकटिबंधीय वर्षावन एनपीपी 2200 के लगभग, एनपीपी 2200
2200 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष। लक्षण तीव्र सूर्य प्रकाश, तापमान और वर्षा, सघन जैव विविधता। प्रवाल भित्ति कोरल चट्टानें 2000 NPP लगभग ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष। सहजीवी संबंधों वाला गर्म उथला जल जैसे कि मूंगा और शैवाल। ज्वार नदमुख का NPP 1800 है। लक्षण पोषक तत्वों से युक्त क्षेत्र जहाँ नदियाँ समुद्र में मिलती हैं। उच्च उत्पादकता और मत्स्य पालन। शीतोष्ण वन 1200 NPP, मध्यम वर्षा और जैव विविधता के साथ मौसमी जलवायु। घास के मैदान के 600 से 800 NPP। घास मुक्त खुली भूमि, सीमित जल उपलब्धता के कारण मध्यम उत्पादकता। झीलें और नदियाँ 250 से 500 NPP। उत्पादकता पोषक तत्वों की मात्रा और सूर्य प्रकाश की पहुँच के आधार पर भिन्नता। मरुस्थल 50 से 200 NPP। कठोर जलवायु, जल की कमी के कारण वनस्पति की अत्यंत कम मात्रा। खुले महासागर 125 NPP। विशाल क्षेत्र के बावजूद पोषक तत्वों की कम उपलब्धता उत्पादकता को सीमित करने के लिए जिम्मेदार है। टुंड्रा 100 NPP के लगभग छोटी अवधि वाले मौसम के साथ शीत कठोर परिस्थितियां उत्पादकता को सीमित करने के लिए जिम्मेदार हैं। वैश्विक महत्व, ग्लोबल इम्पोर्टेंस। उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रमुख ऑक्सीजन उत्पादक, कार्बन सिंक और जैव विविधता भंडार। प्रवाल भित्ति और ज्वारनदमुख समुद्री जैव विविधता और तटीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण। घास के मैदान और शीतोष्ण वन कृषि और काष्ठ उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है। मरुस्थल और महासागर कम उत्पादक मरुस्थल विशिष्ट जैव विविधता के लिए और महासागर जैविक कार्बन चक्रण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। द्वितीयक उत्पादकता उस दर को संदर्भित करती है जिस पर एक पारिस्थितिकी तंत्र में उपभोक्ताओं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और अपरदकारक द्वारा ऊर्जा को आत्मसात किया जाता है। यह उपभोग के माध्यम से उत्पादकों से उच्च पोषक स्तरों तक ऊर्जा के हस्तांतरण का प्रतिनिधित्व करती है। तृतीयक उत्पादकता का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ऊर्जा स्थानांतरण शीर्ष शिकारियों या उपभोक्ताओं सहित उच्च पोषक स्तरों के लिए उपलब्ध ऊर्जा को निर्धारित करता है। पारिस्थितिकी तंत्र स्थिरता, खाद्य जाल और प्रणालियों की विविधता का समर्थन करने के लिए जिम्मेदार है। मानव हेतु प्रासंगिकता, ह्यूमन रेलेवेंस। पशुधन और मत्स्य पालन सहित खाद्य उत्पादक प्रणालियों को प्रभावित करती है। परितंत्र के प्रकार। परितंत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक परितंत्र पादप और जंतुओं का एक समूह जो एक इकाई के रूप में कार्य करता है तथा अपनी पहचान स्वयं बनाए रख सकता है, प्राकृतिक परितंत्र कहलाता है। इसके अंतर्गत निम्न तंत्र शामिल किए जाते हैं। स्थलीय परितंत्र या बायोम, जलीय परितंत्र, कृत्रिम परितंत्र, मानव निर्मित संरचनाएं जहाँ जीवित रहने के लिए जैविक और अजैविक घटकों को एक दूसरे के साथ अंतर्निहित करने हेतु बनाया जाता है। यह आत्मनिर्भर नहीं होता है और मानवीय सहायता के बिना नष्ट हो सकता है, जैसे कि एक्वेरियम, कृषि क्षेत्र, चिड़ियाघर आदि। स्थलीय और जलीय परिस्थितितंत्र। जलीय परिस्थितितंत्र आवास जल निकायों जैसे महासागर, नदी, झील और तालाब। स्थलीय परितंत्र भूमि सतहें जैसे वन, घास के मैदान, मरुस्थल और पहाड़। प्राथमिक उत्पादक जलीय तंत्रों में शैवाल, फाइटोप्लैंक्टन और जलीय पादप। स्थलीय पादप में घास, वृक्ष, झाड़ियों और अन्य स्थलीय पादप। प्राथमिक उपभोक्ता जलीय परितंत्र में जूप्लांक्टन, मछलियाँ, जलीय कीट और घोंघे। स्थलीय परितंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता
शाकाहारी जैसे कीट, पक्षी, स्तनधारी सरीसृप। द्वितीयक उपभोक्ता में जलीय परितंत्र में शिकार करने वाली मछलियाँ, बड़े जलीय कीट और मांसाहारी स्तनधारी जैसे उद्बिलाव। स्थलीय परितंत्र में द्वितीयक उपभोक्ता शिकारी जैसे मांसाहारी स्तनधारी शेर, भेड़िया, शिकारी पक्षी और सर्प। ऑक्सीजन उपलब्धता जलीय परितंत्र में जलीय जीवों के लिए जल में घुलित ऑक्सीजन। स्थलीय परितंत्र में ऑक्सीजन उपलब्धता जलीय स्थलीय जीवों के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन। अनुकूलन में जलीय परितंत्र में श्वसन के लिए गलफड़े और गति के लिए पंख जैसी विशेष संरचना। स्थलीय परितंत्र में अनुकूलन में श्वसन के लिए फेफड़े और गति के लिए अंग। स्थलीय परितंत्र टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ये विशेष रूप से स्थल आधारित परितंत्र होते हैं। जीवमंडल का स्थलीय भाग बायोम नामक विशाल क्षेत्रों में विभाजित होता है। कोई भी दो बायोम समान नहीं होते हैं। टुंड्रा परितंत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, आर्कटिक और अल्पाइन। परमाफ्रॉस्ट के कारण वृक्षों की कमी, वनस्पति का निम्नतम रूप जैसे काई और लाइकेन इत्यादि नग्न चट्टानों पर बहुत दूर दूर बिखरे रूप में पाया जाता है। तटीय निम्न क्षेत्रों में रेंडियर घास मिलती है, जो रेंडियर के लिए एकमात्र चारागाह प्रदान करते हैं। पशु बारहसिंगा, आर्कटिक लोमड़ी, भेड़िया, कस्तूरी बैल, ध्रुवी भालू, लेमिंग, आर्कटिक खरगोश और आर्कटिक विलो। सरीसृप और उभयचर लगभग अनुपस्थित होते हैं। अनुकूलन में अधिकांश जीवों का जीवन काल लंबा और त्वचा मोटी होती है तथा एमिडर्मल बाल या फर होते हैं। सतह से ऊष्मा की हानि से बचने के लिए स्तनधारियों में शरीर का आकार बड़ा, पूंछ और कान छोटे होते हैं। वन फॉरेस्ट टैगा ये बोरियल बायोम सदाबहार शंकुधारी वन। सभी वन परितंत्रों के बीच सबसे कम उत्पादकता, कठोर मौसम, कृषि के लिए पतली और अनुर्वर मृदा अर्थात पॉटजॉल मृदा अनुर्वर होती है, क्योंकि शीत जलवायु में चट्टानों का अपक्षय धीरे धीरे होता है। शंकुधारी पत्तियों के से प्राप्त अपशिष्ट धीरे धीरे विघटित होते हैं और पोषक तत्वों से युक्त नहीं होते हैं। ह्यूमस की कम मात्रा, आर्कटिक पदार्थ, अम्लीय मृदा, खराब जल निकासी, निम्न पीएच। शंकुधारी वृक्ष अपनी पत्तियां बार बार नहीं गिराते हैं। वनस्पति में स्प्रूस, देवदार और पाइन थोड़ी नमी की आवश्यकता होती है। जैसे प्रजातियों के साथ सदाबहार शंकुधारी वन। जंतु में साइबेरियाई बाघ, वुल्वरिन, लिनक्स, भेड़िया, भालू, लाल लोमड़ी, गिलहरी तथा अन्य उभयचर जैसे हाइला, राना आदि। शीतोष्ण पर्णपाती बायोम, उत्तर पश्चिमी यूरोप, ब्रिटिश तुल्य जलवायु, पॉटजॉल और गहन मृदा। वनस्पति में पर्णपाती, शीत ऋतु में वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं। बर्फ और पाले से स्वयं को बचाने के लिए अनुकूलन करते हैं। पतझड़ शरद ऋतु में प्रारंभ हो जाता है। वृद्धि बसंत ऋतु में शुरू होती है। जैसे ओक, एल्म, राख, सट्टी, बीज और चिनार आदि। शीतोष्ण वर्षावन बायोम, पृथ्वी पर कवर किए गए क्षेत्र का कम प्रतिशत। उत्तरी अमेरिका का उत्तर पश्चिम तट, उत्तरी कैलिफोर्निया से दक्षिणी अलास्का तक, दक्षिणी चिली, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और विश्व भर में कुछ अन्य स्थानों के छोटे क्षेत्र। वनस्पति में डगलस देवदार, पश्चिमी लाल देवदार, माउंटेन हेमलॉक, पश्चिमी हेमलॉक, सीताका, स्प्रूस, लार्ज पाइन, मास और लाइकेन सहित बड़े शंकुधारी वृक्ष। प्रायः एपिफाइट, एक पौधा जो किसी अन्य पौधे पर
हानि रहित रूप में बढ़ता है। कॉमेंसलिज्म या सहभोजता के रूप में उगते हैं। पूर्वी चीन, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती बायोम, प्रचुर वनस्पति, लग्जेरियंट वेजिटेशन, तटीय तराई क्षेत्र, सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले वन और पर्णपाती वृक्ष, कठोर लकड़ी दोनों, हाईलैंड्स, शंकुधारी वृक्षों की विभिन्न प्रजातियां जैसे कि पाइन्स, साइप्रस, शीतोष्ण पर्णपाती बायोम, भूमध्य सागरीय जलवायु, टेम्परेट डिसीजियस बायोम, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, उच्च तापमान, शुष्क वायु, अत्यधिक वाष्पीकरण और लंबे समय तक सूखे के कारण जेरोफाइट सूखा सहनशील पादप, कम चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर उपस्थित होते हैं, जो कभी भी बहुत ऊंचे नहीं हो पाते हैं। पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में कम चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वृक्ष, अधिकतर सदाबहार ओक, बार आग लगने की घटनाएं, पादपों का अनुकूलन उन्हें चलने के बाद शीघ्र पुनर्जीवित करने में सक्षम बनाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती बायोम, मानसूनी जलवायु, ट्रॉपिकल डिसीजियस बायोम, मानसून क्लाइमेट, सूखा पर्णपाती या शुष्क पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, वनस्पति में सागौन, नीम, बांस, साल, शीशम, चंदन, खैर, सहतूत, उष्णकटिबंधीय वर्षावन बायोम, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम, उच्च तापमान, प्रचुर वर्षा, सदाबहार वर्षावन। इन्हें पृथ्वी के फेफड़े की संज्ञा दी जाती है। बड़ी संख्या में प्रजातियां और एपीफाइट्स वनस्पति, महोगनी, अबनूस, हाईवुड आदि, मैंग्रोव वन, लवणीय जल एपीफाइट सहित कई सभी पादप सूर्य के प्रकाश के लिए ऊपर की ओर संघर्ष करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक अनूठी कैनोपी व्यवस्था बनती है। हाल के वर्षों में वनोन्मूलन और आग के खतरे के कारण पूरे वर्षावन में 17% तथा ब्राज़ीलियाई वर्षावन में लगभग 20% वनों का उन्मूलन हो चुका है। यदि एक उष्णकटिबंधीय वर्षावन को हटा दिया जाए तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्जीवित नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्षावन की मृदा में पोषक तत्वों की कमी होती है। वर्षावन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ रेन फॉरेस्ट, ये पृथ्वी की 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं और कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। वाष्पीकरण उत्सर्जन के माध्यम से कुल वर्षण के 50 से 75% निर्माण के लिए उत्तरदायी है। महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत में अमेजन, मेकोंग, कांगो, जायरे वर्षा वनों में से पोषित है। जैव विविधता, पादप और जंतुओं की 30 मिलियन प्रजातियां, पृथ्वी के वन्यजीव का आधा और पादपों की कम से कम 1/3 प्रजातियां। वाणिज्यिक कृषि, कॉफ़ी, कोको, पाम, रबर आदि की खेती के लिए अनुकूल जलवायु, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा। देशज समुदाय अपने भोजन, आश्रय, दवाओं और निर्वाह कृषि, कर्तन और दहन कृषि के लिए इस पर निर्भर है। स्थानीय और क्षेत्रीय जलवायु को नियंत्रित करने के लिए साथ साथ समुद्री धाराओं के परिसंचरण को भी प्रभावित करता है। कुछ मशरूम कुकुरमुत्ता विविध गुण प्रदर्शित करते हैं। गैनोडर्मा ल्यूमिडस जैसे औषधीय मशरूम प्रतिरक्षा को बढ़ावा देते हैं और कैंसर विरोधी लाभ देते हैं। साइकोएक्टिव प्रजातियां जैसे कि साइलोसाइबिन होता है, जो मस्तिष्क की गतिविधि को प्रभावित करता है। ब्यूवेरिया बैसियाना जैसे कीटनाशक मशरूम का उपयोग कीट नियंत्रण के लिए किया जाता है, जबकि माइसेना क्लोरोफोस जैसे बायोल्यूमिनेसेंट किस्में प्राकृतिक सूर्य प्रकाश उत्पन्न करती हैं। ये गुण मशरूम को चिकित्सा, कीट नियंत्रण और पारिस्थितिकी अध्ययन हेतु मूल्यवान बनाते हैं। घास के वन मैदान
स्टेपी या शीतोष्ण घास के मैदानों का बायोम व्यवहारिक रूप में वृक्षहीन घासें बहुत छोटी, ताज़ा और पोषण युक्त होती हैं। ध्रुव की ओर वर्षा की वृद्धि के कारण वृक्षयुक्त स्टेपी क्षेत्र की ओर संक्रमण कुछ शंकुधारी धीरे धीरे दिखाई दे सकते हैं। जैव विविधता अधिक ना होना, सवाना या उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क बायोम, उष्णकटिबंधीय झाड़ियाँ और घास के मैदान, लंबी घास और छोटे वृक्ष, पर्णपाती जल जमा करने वाले उपकरणों के साथ छतरी के आकार के छोटे तने वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से जल की कमी को रोकने के लिए ठंडे शुष्क मौसमों में पत्तियां गिरा देते हैं, जैसे बबूल। इसकी प्रमुख विशेषता है स्तनधारी पक्षी सरीसृप विविधता है। सवाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान शामिल हैं, लेकिन व्यापक क्षेत्रों में कोई वृक्ष मौजूद नहीं होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में वन विकास को आमतौर पर एक या अधिक या कुछ स्थितियों के संयोजन द्वारा नियंत्रित रखा जाता है। घास के मैदानों में जल की सीमा मौसमी वर्षा के कारण और आग के कारण पारिस्थितिकी अनुक्रमण के हिस्से के रूप में वृक्ष घास को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं। प्रबंधित आग मैनेज्ड फायर्स अपने जंतुओं के लिए ताज़ी पौष्टिक घास के विकास को प्रोत्साहित करने, परजीवी टिक्स अथवा कीटों की संख्या को नियंत्रित करने या कांटेदार झाड़ियों के विकास को प्रबंधित करने के लिए पशुपालकों और अधिकारियों द्वारा सूखी सवाना घास के मैदानों को जलाना एक प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन गतिविधि है। सवाना क्षेत्र में लगने वाली आग कार्बन तटस्थ होती है, जिससे मुख्य रूप से सूखी घास जलती है। उत्सर्जित CO2 नई घास के उगने से पुनः अवशोषित हो जाती है। मरुस्थल अथवा रेगिस्तान उष्णकटिबंधीय और मध्य अक्षांश मरुस्थल बायोम वनस्पति जेरोफाइट्स से सूखा प्रतिरोधी, जैसे कि कैक्टस, कटीली झाड़ियाँ, लंबी जड़ें वाली कटीली घासें, बिखरे हुए बौने बबूल आदि जड़ी बूटी और घास, हर्ब और ग्रासेस उनके मोटे बीज तथा कठोर त्वचा उन्हें निष्क्रिय अवस्था में सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। झाड़ियाँ नमी इकट्ठा करने और भूजल की खोज करने के लिए लंबी और अधिक गहरी जड़ें होती हैं। पादप कम पत्तियाँ या पत्ता विहीन वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से जल की कमी को कम करने के लिए मोमी मासल, रोएदार या सुई के आकार की पत्तियाँ। जलीय परितंत्र, जल निकाय में मौजूद परितंत्र जिसे लवणता के आधार पर मोटे तौर पर 3 उप समूहों में वर्गीकृत किया गया है। मीठा या अलवणीय जल परितंत्र, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, जल के निरंतर पुनर्चक्रण के कारण निम्न लवणीय मात्रा 5 ppt पार्ट्स पर 1000 से कम तक हो जाती है। इसके मुख्यतः 2 प्रकार हैं: स्थिर या शांत लेंटिक परितंत्र, स्टिल वाटर लेंटिक इकोसिस्टम, तालाब, झीलें, दलदल, कीचड़, बॉक्स एंड स्वैम्प्स, बहता या प्रवाहित जलीय लोटित परितंत्र, रनिंग वाटर लोटिक इकोसिस्टम, झरने, धाराएं, नदियां आदि। समुद्री परितंत्र, मैरीन इकोसिस्टम, लवणता की सांद्रता समुद्री परितंत्र के बराबर या उससे अधिक, अर्थात 35 पार्ट्स पर 1000 या उससे अधिक। उदाहरण के लिए उथले जल और खुले महासागर में खारा अथवा लवणीय जल परितंत्र, ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम, नमक की मात्रा 5 से 35 ppt के बीच। उदाहरण के लिए ज्वारनदमुख, लवणीय कक्ष, मैंग्रोव दलदल और मैंग्रोव वन। जलीय जीवों का वर्गीकरण घटना क्षेत्रों के आधार पर न्यूस्टन वायु जल अंतराफलक पर रहते हैं। उदाहरण के लिए तैरते हुए पौधे,
पेरिफाइटन पेरिफाइटन जड़ वाले पौधे के तने और पत्तियों या निचली मृदा के ऊपर उभरे पदार्थ, उदाहरण के लिए सेसाइल शैवाल से जुड़े रहते हैं। प्लांक्टन प्लवक सूक्ष्म तैरने वाले जीव जैसे कि शैवाल, पादप, पोटिस्टा, डाइटम, प्रोटोजोआ लार्वा रूप में। इसमें शैवाल जैसे सूक्ष्म पादप, फाइटोप्लैंक्टन प्राथमिक उत्पादक या स्वपोषी, ऑटोट्रॉफ क्रस्टेशियन और प्रोटोजोआ जैसे जंतु, जूप्लांक्टन हेटेरोट्रॉफ परपोषी शामिल हैं। यदि किसी कारण से समुद्र का फाइटोप्लैंक्टन पूरी तरह से नष्ट हो जाता है तो कार्बन सिंक के रूप में समुद्र में खाद्य श्रृंखला का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्लवकों की गतिकी शक्ति, लोकोमोटरी पावर यह सीमित होती है, इसलिए उनका वितरण अनिवार्य रूप से जलीय परिस्थिति तंत्र में धाराओं द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्टन शक्तिशाली तैराक जो जल की धाराओं पर नियंत्रण कर सकते हैं। बेंथोस जल राशि के तल पर बहते हुए पाए जाते हैं। पादप प्लवक फाइटोप्लैंक्टन समुद्र के छोटे छोटे सूक्ष्म स्वपोषी पाए जाते हैं। उनके पास सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करने और प्रकाश संश्लेषण या उपयोग करके इन्हें रासायनिक ऊर्जा में बदलने के लिए क्लोरोफिल होता है। उन्हें पादप प्लवक कहते हैं। सभी पादप प्लवक फाइटोप्लैंक्टन प्रकाश संश्लेषण करते हैं, लेकिन कुछ अन्य जीवों को खाकर अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पादप प्लवक फाइटोप्लैंक्टन में डाइनोफ्लैगेलेट्स कौन से